लोग कपिल शर्मा के फैन भी होंगे, उसको जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे और यहाँ तक की है कि उसको फॉलो भी करते होंगे। तो अगर आप कपिल शर्मा को जानते हैं तो फिर चंदन प्रभाकर को भी जानते होंगे, भारती सिंह को भी जानते होंगे, सुनील ग्रोवर को भी जानते होंगे, अली असगर को भी जानते होंगे, सुगंधा मिश्रा को भी जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो इस समय नहीं दिखते हैं, आप उनको भी जानते होंगे। और एक चीज़, क्या आप लोगों को ये पता है कि जितने भी सारे कपिल शर्मा में एक्टर आते हैं, फेमस हो जाते हैं, नेम फेम पैसा आने लगता है, फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। आप लोगों को तो पता नहीं होगा, आप लोगों को लगता होगा कि कुछ ये इशू है, वो इशू, क्योंकि मीडिया के सामने दूसरा रीजन बताया जाता है कि ये एक्टर कहाँ चले गए, एक्टर क्यों चले गए। लेकिन सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊं, सबसे बड़ा रीजन है ये एक्टरों के गायब होने का, सबसे बड़ा रीजन है कपिल शर्मा खुद। कपिल शर्मा का नाम सुनने के बाद आप लोग शायद मुझ पर यकीन ना करें, मुझ पर विश्वास ना करें, लेकिन जो बात सच है वो सच, और आप लोग को बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरे परिवार हो। कपिल शर्मा और बाकी सारे एक्टरों के बीच के बातें आप लोग को शायद नहीं पता होगी, लेकिन मुझे पता है कि एक्टर अचानक आते हैं, नेम फेम कमाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। चलिए, बातें शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नेम फेम किसको नहीं चाहिए भाई, सभी को चाहिए। और अगर मैं थोड़ा सा फेमस हो जाता हूँ तो मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। ये हर किसी के, अगर आप इंसान हैं तो आपकी जो ये नीड होती है ना, वो कभी कम नहीं हो सकती है। तो नीड बहुत ज़रूरी होती है और हर इंसान के अंदर होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि बस मुझे इतना ही चाहिए, तो सबको ज़्यादा चाहिए। तो भैया सबको ज़्यादा चाहिए तो फिर सबको ज़्यादा चाहिए तो किसी को कम भी चाहिए, क्योंकि सब ले लोगे तो किसी को कम भी चाहिए। कपिल शर्मा शो में यही चल रहा है आजकल। जितने भी हमारे एक्टर गायब होते जा रहे हैं ना, कपिल शर्मा के बहुत सगे दोस्त कहे जाने वाले चंदन प्रभाकर, उनकी बहन कहे जाने वाली भारती सिंह, उनका बहुत ही खास दोस्त सुनील ग्रोवर, अली असगर, ये सब कहाँ चले गए? कभी आप लोगों ने सोचा कि ये लोग कहाँ चले गए? आप लोग को लगता है कि झगड़ा हो गया और ये वजह थी, वो वजह थी, ये मीडिया के सामने बताया गया और सब के सब गायब हो गए। लेकिन असली वजह दोस्तों ये नहीं है। असली वजह जानते हो क्या है? असली वजह है नेम फेम पैसा। असल में कपिल शर्मा के बारे में ये कहा भी जाता है और ये शुरू से है कि कपिल शर्मा जैसे कोई एक्टर आता है और थोड़ा फेमस हो जाता है ना, कपिल शर्मा उससे झगड़ा कर लेते हैं, बिना वजह के झगड़ा करते हैं और उसको बाहर कर देते हैं शो से। कपिल शर्मा इसमें बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं ना, तो कपिल शर्मा जो कहते हैं सोनी टीवी को वही करना पड़ता है। क्या आप लोग को पता है कि सुनील ग्रोवर से झगड़ा करने का मकसद भी कपिल शर्मा का वही था? कपिल शर्मा अक्सर तो सबसे झगड़ा करते नहीं है, शाहरुख खान से या किसी बड़े एक्टर से दारू पीने के बाद झगड़ा करते नहीं है। लोग कहते हैं ना कि दारू पिया हुआ था और झगड़ा कर लिया। भैया अगर तुम दारू पिए हो तो तुमको सब बराबर दिखना चाहिए। शाहरुख खान, सुनील ग्रोवर सब बराबर दिखना चाहिए, लेकिन तुमको शाहरुख खान दिखता है, लेकिन सुनील ग्रोवर तुमको चूतिया दिखता है, तो झगड़ा कर लिए। कहीं ना कहीं कपिल शर्मा के मन में ये डर था ना कि सुनील ग्रोवर आने वाले टाइम पे कपिल शर्मा को बीट कर देगा, कपिल शर्मा को ऐसे दबा देगा। यही वजह थी कि फ्लाइट में कपिल शर्मा झगड़ा करता है सुनील ग्रोवर से जानबूझ के, दारू का बहाना बना के। और आखिर में वजह क्या होती है कि सुनील ग्रोवर शो से बाहर हो जाता है। और आप देख लीजिए सुनील ग्रोवर कहाँ है? कहीं नहीं है। 2-4 पिक्चरों में दिख गया तो दिख गया, नहीं तो सुनील ग्रोवर सब भूल गए भैया, सब भूल गए गुत्थी को। नहीं तो कपिल में आता था, रोज देखते थे, फॉलो करते थे। कपिल से ज्यादा गुत्थी को देखते थे लोग। सुनील ग्रोवर चले जाते हैं, फिर बात यहाँ तक पहुंच जाती है उनके दोस्तों। कपिल शर्मा का जो दिमाग है ना, जो माइंड है ना, वो लोग नहीं समझ पाते। सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है कपिल शर्मा का। कपिल शर्मा जो होता है ना कि झगड़ा करने का बहाना करता है ना, सिर्फ और सिर्फ निकालने का बहाना करता है, सिर्फ और सिर्फ उनको निकलवाने के लिए वो सब करता है। अपना वो ढोंग, लड़ाई झगड़ा, दारू शराब, ये सब सिर्फ और सिर्फ निकलवाने के लिए। किसको अपनी कुर्सी हिलानी है भाई? सबको अपना कुर्सी सेफ चाहिए और जो भी चाहिए उसके नीचे ही चाहिए। कपिल शर्मा ये भूल गए हैं शायद कि कपिल शर्मा भी कभी एक कॉमेडियन हुआ करते थे, एक छोटे से सिंगर हुआ करते थे। उन्होंने भी किसी को दबा के ऊपर आया है। उन्होंने भी, अगर उनको भी लोग सोचते कि कपिल शर्मा ऊपर ना आए तो आज कपिल शर्मा वहीं के वहीं रह जाते। बॉलीवुड में तो पहले से चल रहा है कि लोगों को दबा के ऊपर बढ़ा जाता है, ये आम बात है। लेकिन कपिल शर्मा ये भूल जाते हैं कि भैया हम भी किसी के ऊपर चढ़ के ही आए हैं, लेकिन हमारा ये मतलब नहीं है कि हम ऊपर आ गए तो लोगों को ऊपर ना आने दें। अरे यार, अगर जिसके पास टैलेंट है वो आएगा, लेकिन तुम दबाओ मत उसको ना, उसको खत्म मत करो। सुनील ग्रोवर जब चले जाते हैं तो कृष्णा अभिषेक आ जाते हैं। कृष्णा अभिषेक फिर कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कृष्णा अभिषेक का वो स्टारडम और वो नेम फेम फिर से वापस आने लगता है ना, तो कपिल शर्मा को डर सताने लगता है। तो कपिल शर्मा डर जाते हैं कि भैया ये तो सुनील ग्रोवर बनता जा रहा है, ये तो मेरी कुर्सी हिला देगा। शर्मा खुद ही कहते हैं कि चंदन प्रभाकर मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैंने चंदन प्रभाकर को ही देख के एक्टिंग सीखी, वहीं से मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत की। लेकिन आज चंदन प्रभाकर कपिल शर्मा का शो छोड़ देते हैं और गायब हो जाते हैं।
कहा जाता है कि चंदन प्रभाकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, इसका वही रीज़न है कि कपिल शर्मा उनको निकाल देते हैं किसी वजह से, किसी रीज़न से। सोनी टीवी कपिल शर्मा को इसलिए नहीं निकाल रही क्योंकि कपिल शर्मा बहुत ही पॉपुलर चेहरा है, और कहीं ना कहीं एग्रीमेंट में भी कपिल शर्मा ने सोनी टीवी से ये किया था कि ये मेरा शो है, बस आप केवल प्रेजेंट करिए इसको सुबह शाम या फिर रविवार और सैटरडे को। लेकिन ये है द कपिल शर्मा का, अगर कपिल शर्मा हट जाएगा तो वो शो भी बंद हो जाएगा। तो सोनी टीवी ये नहीं चाहता है कि किसी एक्टर की वजह से इतना बड़ा, इतना पॉपुलर सा शो बंद हो जाए। और कपिल शर्मा के ऊपर अब तो सलमान भाई का भी हाथ हो गया है, तो कपिल शर्मा बंद नहीं हो सकता है, बल्कि कपिल शर्मा जिसको चाहता है वो निकाल देता है। जैसे भारती सिंह को ही ले लो, आज भारती सिंह नहीं दिखाई दे रही है कपिल शर्मा में। क्या भारती सिंह में टैलेंट नहीं था? क्या भारती सिंह टैलेंटेड नहीं थी, लेकिन कपिल शर्मा में नहीं दिखाई देती क्योंकि वो भी पॉपुलर हो रही थी। कृष्णा अभिषेक भी कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। लोगों को बताया जाता है, मीडिया में बताया जाता है कि कृष्णा अभिषेक जो थे ये स्क्रिप्टिंग और क्या कहा जाता है अपनी पैसों की वजह से कपिल शर्मा से गायब हो गए। लेकिन इसका वजह वही था कि कपिल शर्मा से झगड़ा होता है और किसी वजह से वो पॉपुलर ज़्यादा हो जाता है ना कृष्णा, क्योंकि उसकी एक्टिंग वाकई में बहुत अच्छी है, तो वो भी उसी वजह से छोड़ देता है। लेकिन भैया कोई ना कोई तो चाहिए शो को चलाने के लिए, तो कृष्णा को फिर से मनाया जाता है, और कहीं ना कहीं सलमान खान का इसमें हाथ है, क्योंकि कृष्णा से और सलमान भाई से बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सलमान खान ने ही बोला होगा कि तू कर और मैं हो पीछे, तू टेंशन ना ले। तो कृष्णा अभिषेक फिर से वापस आ जाते हैं और कपिल शर्मा में शो करने लगते हैं। लेकिन बाकी सारे एक्टर नहीं आ पाते हैं। अली असगर को ले लो, सुनील ग्रोवर को लो, सब गायब हो गए सिर्फ इसी मतभेद की वजह से कि उनकी कुर्सी ना हिल जाए। यही रीजन है कि कपिल शर्मा हर किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, किसी को कानों कान खबर नहीं चलता है कि भैया कपिल शर्मा इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं अंदर ही अंदर। यार इतना पॉपुलर शो है, जैसे कोई पॉपुलर होता है अचानक से वो एक्टर गायब हो जाता है, ऑडियंस को समझ में नहीं आता, ऑडियंस को लगता है कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, इस वजह से वो गायब हो गया। लेकिन असली वजह तो कुछ और है भैया, असली वजह तो कपिल शर्मा खुद है। कपिल शर्मा खुद के एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझसे कोई अच्छा करे, वो खुद कहते हैं। लेकिन जब उनसे सीरियस में पूछा गया कि कपिल शर्मा आप क्यों एक्टर सारे गायब हो जाते हैं, क्या आप यही वजह है कि सारे एक्टर गायब हो जाते हैं क्योंकि वो पॉपुलर हो जाते हैं? तो कपिल शर्मा ने कहा नहीं ऐसा कुछ वजह नहीं है, वो अपने पर्सनल रीजन से गायब हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप भी कपिल शर्मा और बाकी सारे एक्टरों को देखना चाहते हैं तो भैया उनको फॉलो कर लीजिए और देखिए, और बॉलीवुड की जो काली सच्चाई है उसको समझिए कि दिखावा कुछ और होता है और होता कुछ और है। ये फिल्म इंडस्ट्री में भी है, जितने नए नए एक्टर आते हैं उनको देखिए मौका नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, बस घूमते ही रहते हैं। और जिनके पास पैसे होते हैं, जिनका बाप हीरो होता है, उनको काम मिलता है। तो नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है। कपिल शर्मा के साथ भी नेपोटिज्म हुआ था, लेकिन कपिल शर्मा शायद ये भूल जाते हैं कि वो भी एक बैकग्राउंड से आए हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था पहले। लेकिन अभी कपिल शर्मा बहुत बड़े ब्रांड हो चुके हैं ना, तो कपिल शर्मा जो बोलते हैं लोग वही करते हैं, खासकर सोनी टीवी। सिद्धार्थ नाम का जो लड़का आता है ना, आपने देखा होगा कि सिद्धार्थ नाम का जो लड़का आता है, आपने देखा होगा कि कपिल शर्मा में उसने रणवीर सिंह का बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर किया था, वो उसी टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो उसको भी लेके आते हैं, वो भी गायब हो जाता है। सिद्धार्थ ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उसको पागल पागल घोषित कर दिया गया था, उसको ड्रग्स की दवाइयाँ दी गई थी। भैया बड़ा ड्रग्स का बड़ा वहाँ पे बड़ा खेल चल रहा है बॉलीवुड में, तो ड्रग्स की दवाइयाँ दी गई थी इसको सिद्धार्थ को कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ना कर दे या कुछ ज़्यादा ना हो जाए। ड्रग्स पागल हो गया था, पागल, उसको पागल खाने ले जाया गया था ठीक कराने के लिए, लेकिन किसी वजह से वो ठीक हो जाता है। गाँव का लड़का था, गाँव जाता है, गाँव पे ठीक हो जाता है, लेकिन वो दोबारा कपिल शर्मा में नहीं दिख रहा है अभी और अपना कुछ काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पॉपुलर हो गया था तो गायब हो गया, तो रीजन बस वही कपिल शर्मा। एक चीज याद रखना और देख लेना, हिस्ट्री उठा के देख लेना कि जो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं वो अचानक से कपिल शर्मा में गायब हो जाते हैं। भले ही बाद में उनको काम मिले, कुछ और मिले, लेकिन कपिल शर्मा शो से वो अचानक गायब हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। अगर आपकी भी कोई राय है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।